सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जय हिंद। तो आज स्टूडेंट्स आपके साथ कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें करने के लिए आ रखा हूँ, ठीक है ना। संडे भी है तो थोड़ा सा आज के दिन मैंने सोचा कुछ आपको ऐसी बातें बता देते हैं, क्योंकि पढ़ाई हम रोज़ करते रहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आप रोज़ करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है, उन चीज़ों से थोड़ा सा हट के एक बार दूर जाके भी चीज़ों को वॉच करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी ना नज़दीक से हम चीज़ों को देखते हैं तो हमें धुंधली ब्लर दिखाई देती है, एक पूरा एक विज़न क्लियर नहीं हो पाता उसमें। मैं फिलहाल आपसे कहने जा रहा हूँ कि अगर आप एनडीए को टारगेट कर रहे हैं, 2022 को टारगेट कर रहे हैं, अगर आप लोग, आप 12th में हो सकते हैं, 11th में हो सकते हैं, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा है तो, या आप 12th पास आउट हो सकते हैं और आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो कॉलेज में रहकर। तो अभी मेरा हाल ही में जो वेबिनार हुआ था, वहाँ से भी मुझे स्टूडेंट्स के मतलब पता चला कि किस तरह से वो सोचते हैं, क्या वो सोच रहे हैं मतलब एग्जामिनेशन के बारे में। तो उन्हीं सब बातों को कलेक्टिवली, मतलब ऐसा तो नहीं है कि सारी बातें अभी बताई जा सकती हैं, धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि उन पॉइंट्स पर वर्क करूँ जो उनकी प्रॉब्लम्स है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 12th में भी पढ़ रहे हैं, साथ साथ बोर्ड की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्हें एनडीए डिफेंस की प्रिपरेशन भी करनी है या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की। उसमें अलाइनमेंट नहीं बैठा पा रहे क्योंकि जीएटी का पोर्शन एनडीए में आता है, वो सब चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को हमेशा सजेस्ट करता हूँ, सबसे पहले प्रॉपर अपना एक, जब तक आपके सामने सिलेबस नहीं है और सिलेबस का प्रॉपर बाइफर्केशन नहीं है, प्रॉपर आपको पता नहीं है कि आज कोई पूछे आपसे कि 27वें दिन आज के बाद आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए पूरे के पूरे आपके एग्जामिनेशन आने तक हर दिन का टाइम टेबल होना चाहिए। सबसे पहले आपने पूरे बोलना चाहिए कि 3 महीने 4 महीने मेरे पास बचे हुए जितने भी हैं। उसके बाद फिर मैंने ये देखना है कि मेरे मंथ वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मंथ के बाद डे वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है, डे के बाद उसको आवर्स वाइज मैंने माइक्रोस्कोपिक गोल्स अपने बनाने हैं छोटे छोटे, कि अभी मुझे आज के दिन में मुझे जो घंटे, अगर मेरे प्रोडक्टिव आवर्स 8 आवर्स हैं तो इन 8 आवर्स को मैंने किस तरह से यूज़ करना है, सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। ये कुछ बातें फिलहाल मैंने कुछ पॉइंट्स के थ्रू आप लोगों को कोशिश की है ताकि मैं आपको बातें बता सकूँ। सबसे पहला पॉइंट है मेक योर ओन नोट्स। सबसे बड़ी जो मिस्टेक स्टूडेंट से होती है वो होती है कुछ हो से यार, फिर वो नहीं हो पाता सिलेक्शन, तो फिर टेक्निकली गड़बड़ हो रही है तभी तो गड़बड़ हो जाती है। होता क्या है कि हम क्या करते हैं, नोट्स हम कोशिश कर रहे हैं यार हमें टॉपर्स के नोट मिल जाएं या हमें टीचर्स हमें नोट्स प्रोवाइड कर दें या कुछ हो जाए, हमारे दोस्त से हमें नोट्स मिल गए, नोट्स भी कौन से, वो पीडीएफ मिल गई और हम खुश हैं। ये कोई यार ऐसा एग्जामिनेशन नहीं चल रहा सेशनल कि आपको बस पास होकर निकलना है, यहाँ पर एग्जाम को क्रैक करना है, क्रैक है ना। अगर 500 में से 500, मैं एक बात कह रहा हूँ, 900 में से 900 अगर आ गए, मान लिया 400 स्टूडेंट के, तो आपके भले ही क्यों ना 899 नंबर हो, आप अंदर नहीं आ सकते। फिर कहने का मतलब है, ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि मार्क्स कितने आ रहे, ज़्यादा आ रहे का मेरा ये मायने नहीं रखता, आपके मार्क्स उन सब में ज़्यादा आने चाहिए, बस अपने उस रैंक को, उस मेरिट को आपने क्रैक करना होना चाहिए, बस इतना, वो थ्रेशोल्ड को आपने पास करना चाहिए, इतना। तो इसके लिए अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी और हम कह रहे हैं कि हम अपने नोट्स किसी दूसरे से मांग रहे हैं, ऐसे में नहीं होता। उससे तो बेहतर है, दूसरे के नोट से पढ़ने से बेहतर है कि आप बुक से पढ़ लें, वो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। नोट्स बनाए जाते हैं खुद के और खुद के लिए बनाए जाते हैं, नोट्स खुद के लिए बनाए जाते हैं। अगर आपके नोट से दूसरे को हेल्प मिल पा रही है, इसका मतलब आपके नोट्स में दम नहीं था, और अगर आप दूसरे के नोट से हेल्प ले पा रहे हो तो इसका मतलब उसके नोट्स में भी दम नहीं है। क्योंकि नोट्स इंडिविजुअल के जैसे अपनी फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, कि मैच नहीं करते पूरे दुनिया में किसी के भी, वैसे ही नोट्स भी मैच नहीं करने चाहिए। मतलब उनका लिखा हुआ आपके समझना है, आपका लिखा हुआ उनके समझना है, लेकिन आपका लिखा हुआ आपको बिल्कुल क्लियरिटी से समझ में आए। एक इतना बड़ा पैराग्राफ है पूरा का पूरा, आपने उस पैराग्राफ को सिर्फ 2-4-5 लाइनों में ही कवर कर दिया, पूरे एक पेज को। कुछ इस तरह के शॉर्ट कीवर्ड्स आपने लिखे, कुछ लिखा, ये अंडरस्टैंडिंग सिर्फ आपकी है, आप अपने अपने स्टाइल से आपने उसे लर्न किया, जैसे भी आप कर सकते थे, वो नोट्स है। कुछ अपने आप के लिए, एक आइडिया के लिए कुछ स्टार मार दिया, कहीं 2 स्टार मार दिए, आपके सेंस में इनके अलग अलग मतलब होंगे कि 2 स्टार का मतलब आपके लिए क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 स्टार का मतलब लेस इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी है, और उसके बाद 3 स्टार मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह के आपके अपने कुछ क्राइटेरिया सेट हो सकते हैं, तो वो अलग अलग, सबके अलग अलग होते हैं, इसलिए नोट्स पे अपने ही रिलाई करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि फॉलो फ्यू बुक्स। अरे नोट्स बनाने के रिगार्डिंग एक बात छोटी सी बोलना चाहूँगा, नोट्स बनाए कैसे जाते हैं असल में, जरूरी नहीं है नोट्स बनाओ, मैं तो मतलब कहूँ तो आपको, मैंने तो नोट्स आज तक जब भी मैंने जितना पढ़ा, मैंने नोट्स मतलब ना के बराबर ही बना रखे, नोट्स नहीं बना रखे। मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में बात करें, बच्चे कहते हैं कभी कभी ये फॉर्मूला शीट, यार ठीक है अच्छी बात है फॉर्मूला शीट, लेकिन वो एक बहुत एडवांस लेवल की बात है। हम सोचते हैं हम पहले दिन से फॉर्मूला शीट बना के रख लें, फॉर्मूले रटते रहे, कुछ नहीं होनेगा उनसे। फॉर्मूले जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। कई एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला भी दिया रहता है, लो ये फॉर्मूला लगा सकते हो, लगा लो, आंसर निकाल लो। फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करना जरूरी है, मतलब उस समय पर वो आपके माइंड में एकदम स्ट्राइक करे कि ये फॉर्मूला लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले याद करके क्या कर लेंगे, कुछ नहीं होता। मैथ्स फॉर्मूले याद करने का नाम कभी नहीं होता। तो जो लोग मैथ्स पढ़ते हैं उस बात को जानते हैं, जो नहीं जानते प्लीज़ ध्यान रखें, फॉर्मूला शीट बना के कुछ नहीं होने का।
वो एक बात अलग है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है कि हमें फॉर्मूले शीट बनाकर उसका रिवाइज करना पड़ रहा है। ये मैथ्स के रिगार्डिंग अच्छी बात नहीं है, अच्छा चीज़ नहीं है, क्योंकि आपकी इतनी प्रैक्टिस एटलीस्ट होनी चाहिए कि आपको ज़बरदस्त प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप उसमें फॉर्मूले याद कर रहे हैं, जचता नहीं है कभी कभी। जिसके फॉर्मूले आपको याद करने की ज़रूरत पड़ी, इसका मतलब ये है कि वो पोर्शन आपका वीक है, कोई बात नहीं, कर लेना सो स्ट्रॉन्ग। दूसरी बात, जब भी मैथ्स पढ़ रहा हूँ, आप जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हो उसमें क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं उस बुक में भी 50 क्वेश्चन है, किसी एक चैप्टर को उठाया आपने, मान लेते हैं मेट्राइसिस को उठाया, 50 क्वेश्चन हैं उसमें, आपने किया 1 2 3 4 5 7वां नहीं आया, 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां नहीं आया, 13वां 14वां ऐसे करके 16 17वां नहीं आया, आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आए, फिर आपने सॉल्यूशन देखा, आपको आ गए। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने फर्स्ट फ्लो में ही कर दिए, पहले अटेम्प्ट में आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनको आपने किया लेकिन आंसर गलत आया, अब आप सॉल्यूशन में गए, आपने देखा, आपको समझ आ गया, आपको अपनी गलती समझ में आ गई, इस क्वेश्चन पे मार्क कर लें, एक स्टार मार लें इस क्वेश्चन पे, और ऐसे पढ़ते पढ़ते आगे जाएं। तो बहुत से, अगर आपने कॉन्सेप्ट जेन्युइनली पढ़ा है एजुकेटर से अपने, तो कॉन्सेप्ट के दम पे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर दे रहोगे। चलो बहुत सारे नहीं भी कहता हूँ, तो 50 क्वेश्चन में से मान लेते हैं आपने 20 क्वेश्चन करे, तो अब वो 30 क्वेश्चन हुआ जिन पे मार्क है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप अगली बारी में इस चैप्टर को प्रैक्टिस करना होगा, तो आप उन चैप्टर को उठाओगे नहीं जो आपने फर्स्ट फ्लो में कर दिए थे, यानी कि 20 जो आपके क्वेश्चंस थे, वो आपके 20 क्वेश्चंस आपको छूने ही नहीं, अब 50 में से आपको 30 ही पर अटेम्प्ट करना है। तो ये एक मेरी बात शायद आप समझ पा रहे होंगे। जब भी हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें अपने आप के लिए वर्क कम रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन का जब लास्ट डे होगा तब आप कैसे प्रैक्टिस करोगे? क्या पूरे 50 क्वेश्चन करोगे? उस समय तो आप वही सेलेक्टेड क्वेश्चन करोगे। सेलेक्टेड किसके? मेरे सेलेक्टेड ना, आपके सेलेक्टेड। आपके सेलेक्टेड का तरीका यही है। इसीलिए जब भी चैप्टर करें जो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, तो इससे क्या होता है कि बाद में आपकी एनर्जी और टाइम बचता है। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करने आए और हम दोबारा से उन्हीं क्वेश्चन को कर रहे हैं जो हमें आते ही ऑलरेडी, हमें कुछ पहले से ही आते थे, वो थोड़े से कॉन्सेप्ट से आते थे, अब उन्हीं पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हीं पे अपनी एनर्जी वेस्ट, उन्हीं पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है, असली क्वेश्चन जो ठीक ठाक है उन तक हम पहुंच नहीं पाते। तो इस अप्रोच को जरूर ध्यान रखना। ये मार्क की भी चीज़ जो है आपके बाद में लास्ट में जब टाइम कम बचा होता है बहुत काम आएगी। अभी तक नहीं किया ऐसा जरूर करो। आपकी बुक में मार्क पड़ा होना चाहिए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। कोई बताएगा तब इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने क्या किया, आपको नहीं आया, आपने सॉल्यूशन देखा, चमक गया, अब इंपॉर्टेंट है। फॉलो फ्यू बुक्स। बच्चे क्या होते हैं कि हम ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, 6 7 8 प्रकार की तो उनके पास मैथ्स की बुक ही होती है। तो ऐसे गलती ना करें यार, एक ही बुक बहुत होती है, सफिशिएंट होती है। मैं कहता हूँ बुक में मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, एनसीईआरटी की बुक को पकड़ लो, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो भी एक रेफरेंस के तौर पे एक बुक होनी चाहिए वो रख लो। जो भी आपका बनना है, पाथफाइंडर, आर एस अग्रवाल, जो भी आप रखना चाहते हैं, सिंगे, जो भी है, आप जो भी रखना चाहते हो एक रख लो साथ में। वो किस लिए? सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए। एनसीईआरटी में क्या रहता है, एक्सरसाइज क्वेश्चन रहते हैं, एग्जाम्पल रहते हैं, तो कोई प्रैक्टिस ज़्यादा करना चाहता है वो नहीं मिल पाएगा। लेकिन एनसीईआरटी आपके लिए बेस बुक के तौर पे काम करती है। मतलब एनसीईआरटी को अगर आप मैथ्स के लिए पढ़ रहे हो तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। अगर आप मेरे लेक्चर साथ साथ देख रहे हो तो फिर तो कहना ही क्या है। इसीलिए एक काम करें, एनसीईआरटी को बेस बुक के तौर पे, जैसे एनसीईआरटी से कोई चैप्टर, मान लिया आज मैंने पैराबोला पढ़ लिया, अब पैराबोला पढ़ लिया, सफिशिएंट क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिल नहीं रहे, क्या करूंगा, मैं जाकर कोई बुक उठा लूंगा, मान लेते हैं पाथफाइंडर उठा ली। अब इसमें जाऊंगा, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन करूंगा, लेकिन आपको इसमें अलग से पैराबोला के नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोनिक सेक्शन है, इसमें पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब मिक्स है। तो सजेशन है कि तीनों को चैप्टर को फिनिश कर इसके क्वेश्चन पे ट्राई करें, वरना क्या होगा, हर दूसरे कदम में एलिप्स आ जाएगा, फिर आप डिमोरलाइज हो जाओगे। ऐसे ही कर फिर आपको लगता है कि यार ठीक है, प्रिपरेशन सही हो रही कि नहीं, जाओ प्रीवियस ईयर के कॉलम में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो। अपने आप आपको लेवल पता चल जाएगा क्या चल रहा है एग्जाम का, कि मैंने क्या सोच के पढ़ा और क्या कितना ईजी सा लेवल आ रहा। तो एक छोटी सी बात है, इसलिए कम से कम स्टडी मटेरियल को फॉलो करें, अपने आप को ज़्यादा इंगेज ना करें बहुत सारी बुक्स में। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप 5 बुकें पढ़ लो, उससे बेहतर है एक बुक को 5 बार पढ़ लो। और मैं बताऊं, जितने बार आप बुक को पढ़ते हो उतने बार आपको पक्का नए से नया मिलता ही मिलता है। ऐसा नहीं कह सकते कि पहली बार जो आपने पढ़ा था और 5वीं बार जो आपने पढ़ा था दोनों बराबर थे, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए होंगे। चेंजेस वैसे वाले से सीढ़ी चढ़ने में आते हैं, हर एक सीढ़ी के ऊपर जाने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सबसे पहली और लास्ट के बीच में लेकिन डिफरेंस बड़ा हो जाता है। तो वैसा ही है, स्टिक विद योर टाइम टेबल। जो भी आपने टाइम टेबल बनाया, किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरा सही है नहीं है। टाइम टेबल आपको जो सेट करता हो, आपके लिए जो कंफर्टेबल हो, वो टाइम टेबल ही आपके लिए बेस्ट है, सूटेबल है। किसी से नहीं पूछना, ना ही हमें गूगल करना कि टाइम टेबल कैसे बनाए ये वो। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें अपना खुद का टाइम टेबल बनाना है। और खुद का टाइम टेबल अच्छा है कि नहीं है उसका सीधा पता ऐसे ही चलता है कि ये आपके अंदर से आवाज़ आ जाएगी। अगर आप किसी भी टाइम टेबल को लगातार 1 हफ्ते तक फॉलो कर पा रहे हो, उसका मतलब वो टाइम टेबल आपके लिए फ्रूटफुल है, प्रोडक्टिव है। और उस टाइम टेबल में थोड़ा सा बनाते समय एक बात ध्यान रखें, फ्लेक्सिबिलिटी रखें। टाइम टेबल ऐसा बनाएं जो अचीवेबल हो। ऐसा ना बनाएं कि यार आपने इतना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना दिया जो कॉपी में तो अच्छा लगता है देखने में, पेपर में आपके, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा आपकी लाइफ में।
तो ऐसा टाइम टेबल ना बनाएं। ऐसा नहीं कि मैं 2 बजे सो रहा हूँ और मैं 4 बजे उठ रहा हूँ, तो प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल, तो करने की ज़रूरत भी नहीं है ऐसा कुछ। अगली बात है स्टूडेंट, थिंक बिग बी बिग, है ना। एक बुक भी ऐसी तरह की है, उसका नाम है मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। कभी पढ़ी है आपने? पढ़ी होगी, कोई बात नहीं, बुक मत पढ़ने लग जाना, अभी टाइम नहीं है इतना। लेकिन मैं बता दूं आपको, ये बात बिल्कुल सत्य है। लोगों ने क्या होता है ना कि इन चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट होता है। एक्सपेरिमेंट मतलब जैसे एक लोगों के एक समूह को पकड़ा जाता है, ग्रुप को, और उन पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं साइकोलॉजिस्ट द्वारा। तो फिर देखा जाता है कि हाँ हो रहा है। अगर आप बड़ी सोच रखेंगे तो उसका सच में बड़ा जादू होगा। बड़ी सोच का बड़ा जादू पक्का होगा। बड़ी सोच मतलब कि आपको जितना ऊंचा सोच सकते हो उतना ऊंचा सोचो, क्योंकि जितना ऊंचा आप सोचोगे तो आपके जो आपका वर्किंग स्टाइल है या जो आपका एटीट्यूड है वो उसकी तरफ मोल्ड करेगा। जब तक आपके पास एक डायरेक्शन नहीं होगा, जब तक आपके पास पता नहीं है आपको कि मुझे कहाँ जाना है, और आप जाकर एक व्हीकल में बैठ गए, बस में बैठ गए हो जाके, तो क्या पहुँच पाओगे अपनी मंजिल तक? आपको पता होना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है, तभी तो आप वहाँ का टिकट लोगे। जब टिकट लोगे तभी तो आप पहुँच पाओगे वहाँ तक। वैसे ही जब तक आपको पता नहीं है आप एग्जैक्टली किसके लिए पढ़ रहे हो, अभी कुछ हो कि क्लियरिटी नहीं हो सकती है। कुछ सोच सकते हैं मैं एनडीए के लिए पढ़ रहा हूँ या फिर ये सब पता है, उससे भी 2 कदम और आगे सोचो कि एनडीए में चलो हो गया, इसके बाद क्या होता है पता करो जरा, गूगल में पता करो कि एनडीए का जो कोई बन जाता है, कैडेट पूरा निकल जाता है, सब कुछ क्लियर होता है, उसके बाद क्या होता है। क्या पूरी लग्जरियस लाइफ है सब कुछ, या फिर कुछ होता भी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ जाके आपको बर्फ़ में पता नहीं कितने फीट ऊंची गहरी बर्फ़ों में आपको वहाँ दबे रहना बस, मतलब कि आपको वहाँ जॉब करनी है वहाँ पर अपनी, क्या है मतलब, उसकी टफनेस को भी समझें। और जब ये पूरी क्लैरिटी होगी तब एक अंदर से अपने आप जज्बा आएगा कि हाँ मुझे करना है देश के लिए, मुझे इस तरह से फ्रंट रो में जाना है, और ये एक टफ काम है लेकिन मैं इसे अपने कंधे पे ले रहा हूँ, ये वाला। तो इसीलिए क्लियर रखें अपने आपके विज़न को कि आप किस लिए क्या पढ़ना है। सिर्फ इतना ही नहीं कि यार एग्जामिनेशन क्रैक कर देंगे, मैं सारे ऑप्शन पे सी मार के आ जाऊँगा, मेरा निकल जाएगा, और फिर क्या कर लोगे जब तक क्लियरिटी नहीं है। वरना मैं बता रहा हूँ एनडी को लोग पूरी ट्रेनिंग होने के बाद, सब कुछ होने के बाद छोड़ कर आते हैं, छोड़ने के लिए मशक्कत करते हैं, जैसे आप ज्वाइन करने के लिए कर रहे हो कि हमारे बस का नहीं है, ट्रेनिंग ही नहीं हो पा रही हमसे। यू आर बॉर्न टू विन, ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, आपको शायद ना पता हो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हनुमान जी को भी बताना पड़ा था कि आपके पास शक्ति कितनी है, तो वो तो हनुमान जी थे, तो आपको भी बताना ही पड़ेगा। आपके पास भी उतनी ही शक्ति है, आप भी उतना ही सब कुछ कर सकते हो जितना कोई भी कर सकता है इस दुनिया में, है ना। बस लेकिन थोड़ा सा पहचानने की ज़रूरत है। आप लोगों के ऊपर थोड़ा वो ऐश जो राख होती है, जैसे वो कभी ऊपर से आ जाती है तो आग दिखती नहीं है, लेकिन फूंक मारो तो एक तो पूरा धधकने लग जाता है दोबारा, वही वाला सीन आपके साथ है। कुछ नहीं है, कोई चीज़ें टफ नहीं है, जब तक अपना विज़न सब कुछ क्लियर है। अगर हमें एग्जैक्टली पता है कि हमें क्या करना है, तो ये चीज़ें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी कोई मायने नहीं रखता। ये सिर्फ छोटी छोटी बातें हैं, एक छोटी सी लगन की और एक छोटे से हार्डवर्क की ज़रूरत होती है। मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी जो पढ़ रहा है, टॉपर भी अगर आज बैठ के पढ़ रहा है, मैं उसका सीक्रेट आपको बता दूँ, टॉपर भी अगर अभी पढ़ रहा है वो भी स्ट्रगल कर रहा है एग्जैक्टली आपकी तरह। जहाँ आप फंस रहे हो वो भी फंस रहा है, हो सकता है वो आपसे तगड़ा फंस रहा हो सकता है उसका IQ लेवल आपसे कमज़ोर हो, लेकिन वो फिर भी टॉपर होगा। इसलिए होगा क्योंकि उसके बाद कोई दूसरी चॉइस नहीं है टॉपर होने के अलावा, वो कुछ सोचता ही नहीं है इसके अलावा, उसके बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि मैं करूँगा नहीं करूँगा, उसको है मैं करूँगा ही करूँगा बस। अब कैसे करूँगा वो उसके रास्ते तलाश रहा है, वो बहुत बार गिर भी रहा है, फिर वो बहुत बार उठ भी रहा है। दिक्कत है कि हम अगर गिर जाएं तो हम उठते नहीं हैं, बस यहीं पर दिक्कत है। चल दोनों रहे हैं, दोनों गिर रहे हैं, दोनों गिर रहे हैं, दोनों गिर रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बार गिरने के बाद सबसे ज़्यादा बार उठ जाएगा वो जीत जाएगा, और वही विनर होने वाला है। आप भी गिरते होंगे, आप भी उठते होंगे। गिरने का मतलब आज आपको डिमोटिवेशन हुआ कि यार मैं नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, फिर कल आपने दोबारा हिम्मत करी, आप उठे आज दोबारा, आपने फिर पढ़ा, थोड़ी देर बाद किसी तरह का डिमोटिवेशन है, आपके फ्रेंड ने कहा या किसी ने कहा, आपको प्रेशर लगा अपने ऊपर, फिर गिरे आप, फिर आप अगले दिन दोबारा उठे, नहीं मैं कर सकता हूँ। ऐसे कर करके आपको जितनी बार गिरा रही है ये सिस्टम, जितने बार गिरा रहा है उतने बार आप अगर उठ जाते हैं तो अगले विनर आप हैं, बस यही है। तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे शायद। तो इसीलिए स्टूडेंट्स इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखें, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करें। मैं आपको बता दूं, अगर आप मैथमेटिक्स में कहीं प्रॉब्लम आती है आपको, जो मैं अपनी एंड से आपकी हेल्प कर सकता हूँ, और बाकी अनअकैडमी में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे सारे एजुकेटर हैं जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज़ है, जो अपना जितना एक्सपीरियंस है वो सब आपको दे रहे हैं, तो आपके काम आ सकता है। काफ़ी स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनके अपने बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है, आपका भी सुनना उनसे। ये मेरी क्लासेस का शेड्यूल है। प्लस क्लासेस मेरी चलती है 12:30 से और एक 4 बजे से। 12:30 वाली क्लास में मैं आपसे क्या, मेरे कोर्स चल रहा है एक अल्फ़ा बैच, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट वगैरह हो जा रहे हैं उनका मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगा यहाँ पर 4 से 5 में, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ भी कराऊँगा लेकिन ज़्यादा नहीं हो पाती, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ कराने के लिए 2 क्लासेस ले रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है।
स्पेशल क्लास कोई स्टूडेंट मान लेते हैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा प्लस या कुछ भी, या फिर उनको लगता है कि मैं भी मेरा एग्जाम हो जाए उसके बाद मैं प्लस में आऊँगा, तब तक टाइम वेस्ट न जाने दें। स्पेशल क्लासेस रेगुलर होती है 8:30 से 9:30 मेरी रात में इवनिंग में, इसमें आया करें। कभी स्पेशल क्लास के लिए भी आपसे कोई कोड मांगा जाता है कि भाई आपके पास कोई अनलॉक कोड है क्या, तो आप PRN31 को यूज़ कर सकते हो फ्रीली क्लासेस को एक्सेस करने के लिए, और एज अ रेफरल कोड भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि 30 तारीख से 31 तारीख के बीच में, आज 30 है, आपको पता नहीं दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, लिखा हुआ लेकिन दिखना चाहिए। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ अनअकैडमी की तरफ से आई है, वो ये है कि एक मिनट, अरे ये बड़ी अनोखी चीज़ होगी, पता है आज पहली बार हो रहा है ऐसा। इसमें अगर आप PRN31 जो ये कोड मैंने आपको बताया, अगर आप इसे यूज़ करते हैं, नॉर्मली 10% डिस्काउंट मिलता था आपके सब्सक्रिप्शन में, लेकिन अभी ये 20% डिस्काउंट है सिर्फ 30 और 31 जनवरी तक। तो आप चाहें जो भी स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं 20% डिस्काउंट मैक्सिमम बाय आफ्टर यूजिंग द कोड PRN31। और बाकी ये मेरी क्लास है माय डियर, 9 घंटे 52 मिनट 25 सेकंड बचे हुए हैं। स्पेशल क्लास जो मेरी फ्री क्लास होती है, तो एटलीस्ट इसमें आओ, धीरे धीरे आप देखोगे आप में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आ रहा है। सब्सक्रिप्शन लेना अच्छी बात है, और लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम आती है, कुछ स्टूडेंट को लगता है, अच्छा मैं बता दूँ, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सब्सक्रिप्शन मतलब वर्थी है नहीं है, हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो डेफिनेटली इट विल वर्थ फॉर यू। आपको ये सब्सक्रिप्शन में लेने पर एक सबसे पहली बात बता दूँ, NDA कैटेगरी में जितने एजुकेटर हैं उन सबसे जितने भी प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो सब पढ़ने का एक कंप्लीट एक्सेस मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने अभी ये कोर्स लिया, ये कोड लगाकर, और आप सिर्फ मेरे से ही पढ़ पा रहे हो, ऐसा जितने बैचेस होते हैं उनको आप अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाता है सिर्फ NDA कैटेगरी के अंदर, ये एक बात होती है। तो आपको उसमें कंप्लीट प्रिपरेशन मिल जाती है, प्लानर आपको मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह भी अगर प्लस में हो, आप उनसे उनका एक्सपीरियंस भी जान सकते हैं, डेफिनेटली वो आपको उसमें गाइड करेंगे। अच्छा, बाकी ये स्पेशल क्लासेस है, अगर आपको लगता है कि भी मार्च अप्रैल में एग्जाम होने के बाद मुझे प्लस लेना है या जो भी है, तब तक अपने टाइम को वेस्ट ना करें, फ्री क्लासेस में एटलीस्ट है, और कोई भी स्टूडेंट इसमें एक्सेस कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, यही कुछ छोटी सी बातें आपके साथ मैंने डिस्कस करनी थी, ठीक है ना। होपफुली आप तक बातें कन्वे हो पाई होंगी। जो भी प्रॉब्लम आपकी होती है, @प्रणव_पांडे31 पर आप मुझे पिंग कर सकते हैं टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, ताकि मैं आपको वहाँ पर थोड़ा असिस्ट कर सकूँ। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, जो भी प्रॉब्लम होती है जरूर मुझे बताया करो, मिल बांट कर उसका सोल्यूशन निकालेंगे। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर। मिलते हैं आज की क्लास में जो शाम को होगी 8:30 पर। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।